नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपके प्रीलिम्स में अब 15-16 दिन ही बचे हैं और आपकी दिल की धड़कनें अब बढ़ती होंगी। आपको लगता होगा कि क्या करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कुछ कोई बता दे कि यहाँ से आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे अलग अलग विचार आपके मन में आते होंगे। मेरा यकीन मानिए, आप हो सकता है आपका पहला अटेम्प्ट हो तो आपको डर लगता हो कि इतने लोग पढ़ चुके होंगे। आप 5 प्रीलिम्स दिला भी देंगे ना, पाँचों में पास हो जाएंगे, इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, और जब छठवां प्रीलिम्स दिलाने जाएंगे ना तो भी यही ख्याल आपके मन में आएगा। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि केवल ये आपके मन का ख्याल है। कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट है उसके मन में अभी ये चलते ही होगा कि कैसा करें, क्या करें। और उसी दुविधा को देखिए ख़त्म कोई नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा कम करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए, 2 कोट पहले मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है, ये कोट है अब्राहम लिंकन का, बोलते हैं वो है कि गिव मी 6 आवर टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। मतलब अगर आप मेरे को 6 घंटे देंगे किसी भी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं शुरू का जो 4 घंटा है ना, अपनी जो टंगिया है, अपनी देसी भाषा में बोलें तो उसको, उसकी धार तेज करने में लगाऊंगा। कोई 6 घंटे काटेगा पेड़ और कोई 4 घंटे अपनी जो ठंगिया है उसकी धार तेज करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से पेड़ काट सकता है। तो अभी का जो समय है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ पहली चीज़ कि आपको अब अपना जो दिमाग है ना, ये जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको तेज करना है, उसकी धार को तेज करना है। आपको ये समझना है कि अभी क्या पढ़ना है, ऐसी क्या चीज़ पढ़ूं जिससे कम मैं इनपुट दूं और ज़्यादा आउटपुट निकले। कई लोग हैं मोटी मोटी किताब लेके बैठे होंगे, कोई मतलब नहीं। कई लोग हैं जाकर पूरा बुक भर के ले आए होंगे, पूरी मतलब 10-12 किताब ले आए होंगे, ये किताब भी पढ़ लूँ, वो किताब भी पढ़ लूँ, कोई मतलब नहीं भाई मेरे या बहन। आपको अपनी बुद्धि लगाना है कि कैसे हम मतलब इस जो कम समय है उसमें सही स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ सकें, और वो सही स्ट्रेटजी क्या होगी वो मैं बताता हूँ। दूसरा जो कोट है, जो अभी कुछ लोग की ना मेहनत कम हो गई होगी, मतलब वो कई लोग नहीं आ जाते कि भाई जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब क्यों पढ़ रहा है, होना होगा जो होगा, भागवत गीता वाले। तो देखिए प्रैक्टिकल ये है कि मतलब कोई कितना भी ज्ञान दे दे ना, मतलब मैं तो ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो पेपर से 4 दिन पहले शांत हो जाएं कि जितना पढ़ सकते थे पढ़ लिए, अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। मैक्सिमम लोग जो हम लोग हैं ना, मतलब हमारा एक चिंतक है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, वो बोलता है कि समाज से पृथक आदमी या तो भगवान है या तो पशु है। तो ऐसे भगवान कुछ होंगे जो 4 दिन पहले पढ़ना छोड़ दें। 100 में 99 लोग आपको एग्ज़ाम हॉल के बाहर 2 मिनट पहले भी पढ़ते हुए दिखेंगे, तो हम वही लोग हैं। उनके लिए कोट है कि द मोर यू स्वेट इन पीस, मतलब शांति काल में जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप पसीना बहा लेंगे, द लेस यू ब्लीड इन वार, उतना कम आपका खून बहेगा युद्ध में। युद्ध मतलब आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा। मतलब आप अभी जितना मेहनत कर लेंगे, जितनी अपने औजार को धार दे देंगे, जितने अपने दिमाग का यूज़ कर लेंगे, जितनी अच्छी स्ट्रेटजी बना लेंगे, उतना कम आप वहाँ परेशान होंगे। तो देखिए पहली चीज़ अभी आपको करना क्या है, तो पहले भी मैं बताया, एक ही मंत्र है, रिवीज़न रिवीज़न और रिवीज़न। मतलब फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, जितने बार पढ़ सकते उतने बार पढ़ना है। मतलब आप ये हो जाए कि बोर हो जाओ, आपको पता लग जाए कि यार चौथे पेज के तीसरे लाइन के नीचे में ये चीज़ लिखी, जैसे सवाल आए ना तो आपको याद आ जाए कि अच्छा यहाँ पे, और उसको मैं लाल कलर के मार्कर से मार्क किया हूँ। इतनी बार पढ़ना है आपको, मतलब वही चीज़ बार बार पढ़ना है। रिवीजन के कई तरीके होते हैं, एक वीडियो में इससे पहले भी आप लोग देखे भी हैं, बहुत लोग, करीब 3500 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं रिवीजन के, वो मैंने बताए हैं। फिर से मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा, आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मेन चीज़ क्या है कि आपको जो भी आप पढ़ें,
देखिए अब कोई जो स्टैटिक सब्जेक्ट है ना उसमें नई चीज़ नहीं पढ़ना है कि आप फिर से मौर्य पढ़ने चल दिए, फिर से जैन पढ़ने चल दिए। नई चीज़ वही पढ़ना है जो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जो HYT है, मतलब हाई यील्डिंग टॉपिक। मतलब ऐसे टॉपिक, मान लीजिए आप शंकराचार्य से एक सवाल आ रहा है और आप शंकराचार्य नहीं पढ़ें तो पढ़ लीजिए, चावार्क नहीं पढ़ें पढ़ लीजिए, आप अधिनियम नहीं पढ़ें पढ़ लीजिए, आप कांग्रेस के सेशन नहीं पढ़ें वो पढ़ लीजिए। मतलब अब वो चीज़ें पढ़ना है जिससे सवाल आते हैं। अब देखिए मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, पिछला जो प्रीलिम्स है उसमें इकोनॉमिक्स से एक भी सवाल नहीं आया है, सीधा सीधा। आप पूरी मेहनत लगा दी, इकोनॉमिक्स, GDP, GNP, कुछ भी, डिप्रिसिएशन, एक भी सवाल नहीं आया, क्या कर लोगे बताओ। तो आपको ये समझना है कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, जिनसे ज़्यादा आ रहे हैं ना वो पढ़ें हम। अब भाई कुछ तो हो ही सकता है, मान लीजिए कुछ नया हो गया पैटर्न, उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक जो हो रहा है ना वो समझना है हमको, किससे कितने सवाल आ रहे हैं वो हम देखेंगे। इसीलिए जो महत्व है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मतलब अब मैं आपको बोल रहा हूँ पूरे होशो हवास से कि अब आप मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दो। आपको अगर सॉल्व करना है ना तो केवल प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व करो। पिछले सालों के जो भी सवाल हैं उनको अच्छे से सॉल्व करिए। मतलब पिछले 10 साल तक चल दीजिए। आप सवाल पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। जैसे मान लीजिए सवाल पूछा है कि वित्त आयोग के बारे में पूछा है, तो आप वित्त आयोग सब पढ़ लीजिए कि अनुच्छेद इसमें है, वित्त आयोग में इतने सदस्य हैं, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, पैसा कैसे कैसे बढ़ता है, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है ना सब समझ लीजिए। आपसे अगर आ गया विम्बलडन के बारे में तो चारों जो ओपन होते हैं वो समझ लीजिए। अगर सवाल लोक लेखा समिति से है तो प्राक्कलन समिति भी पढ़ लीजिए। मतलब जो भी ऑप्शन में है और जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं अब वो पढ़िए। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है पता है? जो भी क्वेश्चन सेट करता है हमारे आपके जैसा लोग टाइप के लोग ही रहते हैं, और उनके पास ना केवल प्रीवियस ईयर सवाल ही जाते हैं और आपका सिलेबस जाता है। ये मॉक टेस्ट जो आप दिला रहे हैं ना वो उनके पास नहीं जाता। तो अब मत इसके फेर में पड़िए। अगर आप बना चुके हैं पिछला तो मॉक पेपर जो है उसको रिवाइज़ कर लीजिए। मतलब समझ रहे हैं, आप एक बार टिक मार चुके हैं, अब उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, नए में मत फंसिए। ये मेरी आपको सलाह भी है, बड़े भाई के नाते मानना है मान लीजिएगा। जो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था, जो मेन मोटो है उस वीडियो का, वो ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि पिछले किसी छोटे भाई ने कमेंट भी किया था कि आप ये बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ। देखिए 2023 मतलब जो प्रीलिम्स, क्योंकि अपन ना जो चालू भाषा है ना उसमें 2023 हम इन्हीं को मानते हैं। मतलब हम लोग 2023 मतलब जो प्रीलिम्स 2022 वाला है, अभी जो हम 24 में देंगे वो प्रीलिम्स 2023 होगा। ठीक, तो अगर हम पॉलिटी देखें तो 2023 में पॉलिटी से 10 सवाल आए थे, 22 में 13 सवाल आए और 21 में 8 सवाल आए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सवाल आ रहे हैं ठीक ठाक। हिस्ट्री देखें, आपके सामने दिख रहा है 2023 में 15 सवाल आए हैं, 22 में 6 हैं, 21 में 9 सवाल हैं। ज्योग्राफी आप देखोगे 7 हैं 23 में, 8 हैं 22 में, 7 हैं 21 में। मतलब हम ये समझ रहे हैं 7-8 सवाल के आसपास ज्योग्राफी में आते हैं। करंट में अगर हम देखें 23 में 11 सवाल हैं, 22 में 9 हैं, 21 में 12 हैं। मतलब 10 से 12 के बीच में इससे आते हैं। साइंस एंड टेक देखोगे 23 में 6, 22 में 6 और 21 में 7, मतलब 6-7 के आसपास। इकोनॉमिक्स सीधा सीधा ना 23 में एक भी सवाल नहीं आया, यही मैं आपको समझा रहा था। 22 में 5 सवाल आए, 21 में 2 सवाल आए। इन्वायरमेंट 23 में 1 आया, 22 में 1 भी नहीं था, 21 में 3 सवाल थे, ये 3 है। तो आपको ये समझना है, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में ही मिल गया है, और आर्ट एंड कल्चर से जो सवाल आते हैं वो पहली चीज़ आपको ये समझना है कि किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं। ठीक, ये आप देख लिए। ट्रेंड आप समझ गए कि यार मेरे को मेन फोकस करना है पॉलिटी में, मतलब संविधान में,
फिर फोकस करना है हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में। इसके अलावा करना है करेंट में। फिर अगला मेरा मतलब शुरू में ये 3 सब्जेक्ट मेन रहेंगे, संविधान, इतिहास और करेंट अफेयर। फिर दूसरा प्रेफरेंस क्या होगा, भूगोल और साइंस, भूगोल और विज्ञान। विज्ञान कहाँ से पढ़ना है, आप सवाल देखेंगे तो 10वीं की जो पुरानी वाली साइंस की बुक है ना, आपको कहीं भी मिल जाएगी बुक स्टोर में, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये दूसरा प्रेफरेंस है। और तीसरा प्रेफरेंस क्या है, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट। ठीक, दूसरी चीज़ हमको क्या करना है, पहला काम ये कर लिया हम, ये आप समझ गए होगे सीधा सीधा। अब कोई इन्वायरमेंट पूरा रट के लिया है तो भाई मत रटो, कोई फ़ायदा नहीं है। इकोनॉमिक्स आप पूरा याद कर लिए, आ सकता है इस बार सवाल, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी जो ये आखिरी का समय है ना, उसमें वहाँ ज़्यादा देना है जिसमें अभी तक ज़्यादा आए हैं। अब कोई ट्रेंड ही बदल गया तो कुछ नहीं कर सकते भाई, तब तो फिर सबके लिए होगा, लेकिन अभी ध्यान देना है जो ट्रेंड है उस पर। अगला क्या है, देखिए ये तो मैं 50 सवाल की बात किया, जो क्या बोलेंगे हम, वो 50 सवाल जो हमारे जीएस के हैं। जीएस मतलब छत्तीसगढ़ के अलावा 50 सवाल, छत्तीसगढ़ वाले अपन अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। छत्तीसगढ़ क्योंकि हर कोई एक किताब पढ़ता है, जो भी किसी भी पब्लिकेशन की, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लो, रट डालो, बहुत इधर उधर मत जाओ कि एक ऐसा राजा आ गया जो ग्रंथ अकादमी से आ गया। आने दो भाई, 50 में 40 उसी बुक से आते हैं, जिस भी बुक से आप पढ़ोगे उतना बना लो। सी सेट में ना अपना स्ट्रांग पॉइंट पकड़ो। जैसे कोई होगा जिसकी छत्तीसगढ़ी अच्छी होगी तो हिंदी अच्छी होगी, हिंदी अच्छी नहीं भी है ना तो जो किताब जिससे आता है, जैसे विनय कुमार पाठक की बुक आती हिंदी और छत्तीसगढ़ी की, वो उठा लो और अब पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि हिंदी छत्तीसगढ़ी ऐसी चीज़ है कि आप थोड़ा भी इनपुट दोगे ना बन जाएगा, क्योंकि मैथ्स कठिन हो गया पिछले बार का। आप देखिएगा, आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो ले आऊँगा, लेकिन पिछले बार का मैथ्स आप देखेंगे तो कठिन हो गया वो। तो भाई छत्तीसगढ़ी तो बन ही जाएगा। मतलब देखो, छत्तीसगढ़ी ऐसा है कि हम लोग से ना बिना पढ़े बन जाता है। तो जब पढ़ेंगे ना हम लोग जिस जिस टॉपिक से आता है तो बनेगा ही। हिंदी का जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, पहला साहित्य का इतिहास किसने लिखा, गारसो दी तासी। भाई वो पढ़ लोगे ना तो हर दूसरे साल वही सवाल आता है, हर दूसरे साल वही आता है। भक्ति काल को ये कौन बोला, रीति काल को ये कौन बोला, मतलब वो ना 1 घंटे का काम है, पढ़ लिए 2 सवाल उससे बन जाता है। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट। समझ रहे हैं? अब आपको वही चीज़, अब हमको अपनी कुल्हाड़ी जो है, अपनी टंगिया जो है उसको धार देना है। बस पेड़ नहीं काटते रहना है, मजदूर नहीं बने रहना है, दिमाग लगाना है, ये वाला समय ये। दूसरा, सी सेट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो कर लीजिए। अगर आपको नहीं करते बन रहा है तो बताइएगा, मैं करा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जीएस का भी पूरा करना है। आप अगर देखे होंगे वीडियो तो हम लोगों ने 22 का पूरा किया है, 21 का पूरा किया और सब्जेक्ट वाइज भी किया है। जैसे हिस्ट्री हम लोग कवर कर लिए। आप लोग और बोलेंगे कि अब ये भी करा दो वो भी करा दो, तो बताइएगा कमेंट में, हम लोग कोशिश करेंगे पूरी। अगली चीज़ ना, ये ज़रूरी चीज़ है, कोई कितना भी मजाक उड़ा ले, अब ना योग और ध्यान चालू कर दो। योग कुछ नहीं करना है ना तो बैठे बैठे बस सांस लो, सांस छोड़ो, कुछ मत करो भाई, आंख बंद करो, सांस लो, सांस छोड़ो। ध्यान में भी कुछ नहीं बनता ना, सोते तो हो ना। हम लोग बचपन में योग कराते थे, हम लोग को स्कूल में ज़बरदस्ती, नवोदय विद्यालय में सुलाते थे। अब सुबह 5 बजे किसी को उठा के ज़बरदस्ती बच्चे को योग कराओगे तो क्या करेगा, बोलते थे अब शवासन करना है, सब सो जाते थे, सही में सो जाते थे। आप लोग को भी बच्चे ही तो हैं हम लोग, तो ना कुछ नहीं बनता तो सो जाओ और योग निद्रा करो। आप कोई भी मोबाइल में सर्च करोगे यूट्यूब में योग निद्रा, वो 10 मिनट की चला दो, और वो वही है कि अब आप विश्राम कर रहे हैं, अब पैर को धीरे धीरे शिथिल कीजिए। मज़ा आता है करके देखो। मतलब वो ना 10 मिनट आपको आधे घंटे का आराम देगा। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाई ना अब ऐसा करिए कि 40 मिनट आपको पढ़ना है, 10 मिनट रेस्ट करना है, 40-10 वाला। लगातार मत पढ़ो। कई लोग क्या करते हैं ना, रीडिंग रूम में 3-3 घंटे बैठे हैं। 40 पढ़ो, 10 रेस्ट करो,
रेस्ट में मोबाइल नहीं देखना है, रेस्ट मतलब रेस्ट। आप कुर्सी में बैठे हो तो कुर्सी में ऐसे करके पीछे सो जाओ यार, आँख बंद करके, पानी पीने चल दो, फिर 40 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट रेस्ट करो। लगातार पढ़ोगे ना तो जो कर्व है ना, शुरू में आप ऐसे याद करते रहोगे, वो गिरने लगता है आपकी याद करने का कर्व। आप रेस्ट कर लिए ना, फिर वो बढ़ जाता है। साइंटिफिक है, मतलब योग ध्यान जो करता है करो, थोड़ा बहुत व्यायाम भी हल्का फुल्का करो, खाना पीना भी अब ऐसा करो जिससे आपकी तबीयत ना खराब हो। अब ना छोड़ दो यार, अब बाहर की चीज़ जो है ना, प्री दिला के आना तो डट के खा लेना, गले तक खा लेना, लेकिन अभी थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि अगर धोखे से तबीयत ख़राब हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ना वो समझ लो दिक्कत ही है। दूसरा भी मौसम भी, अब पानी गिर रहा है, ठंडी है, तो मौसम से भी बच के रहो। मौसम को चुनौती मत दो कि बीमार करके दिखा, साल भर की मेहनत ख़त्म हो जाएगी, भरोसा करो मेरा। इसलिए अपने तबीयत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। स्लीपिंग साइकिल में बताया था, तैयारी करो रात को सोने की, सुबह उठने की। तो अगली चीज़ जो आपको ये करना है कि जो भी सब्जेक्ट है ना, उनके जो टॉपिक हैं, जैसे मैं आपको बता दिए इतिहास से इतने सवाल आए। दूसरी चीज़, अब जिनसे सवाल आए हैं लगातार, उनको आइडेंटिफाई करो। चलिए ये काम मैं आपके लिए कर दूंगा। जैसे आज इतिहास का मैं बना देता हूँ, आगे मैं जो भी सब्जेक्ट हैं उनका बना दूंगा कि कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं। उन टॉपिक्स को ना ज़रूर पढ़ लो। जैसे प्राचीन इतिहास में बौद्ध और जैन धर्म फेवरेट टॉपिक है CGPSC का, आता ही है। बौद्ध से आएगा, जैन से आएगा। प्राचीन दर्शन जो है चारवाक से आएगा। षड दर्शन जो है आपके, उनसे आता है, न्याय दर्शन, मीमांसा। और शंकराचार्य से पूछता है, वो थोड़ा थोड़ा देख लेंगे आप। मतलब इसमें तो मेहनत मत करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एक बार देख लोगे ना, उससे बाहर नहीं आएगा। एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, बस वो देख लो, 20-20 मिनट जो भी हैं पर्याप्त हैं वो। साहित्य में, साहित्य फोकस करता है ये किसने लिखा, आधुनिक काल तक, ये बुक किसने लिखी, ये बुक किसने लिखी, बाबरनामा किसने लिखी, अकबरनामा किसने लिखी, वो पढ़ लीजिए। बहुत नहीं है, ज़्यादा है ना तो लिख के चिपका लो सामने, रोज़ देखते जाओ, हो जाएगा याद। प्रीलिम्स की खूबी क्या है पता है आपको? मैं आपसे पूछा बाबरनामा किसने लिखी, तो आपको ये नहीं बताना है बाबर ने लिखी। मैं आपसे पूछा बाबरनामा किसने लिखी, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बस पकड़ना है कि चारों में क्या है। आपको जैसे मान लीजिए लाहौरी ने कुछ लिखा शाहजहाँ का बारे में, तो लाहौरी आपके दिमाग में याद रहना ज़रूरी नहीं है, बस आप देख के आपको पकड़ में आ जाए। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हर्षचरित की बात हो रही, हर्षचरित लिखा ना बाण भट्ट ने। अब आपको ये याद नहीं रहना चाहिए कि हर्षचरित बाण भट्ट, हर्षचरित बाण भट्ट, वो कर लिए अच्छी बात है। हर्षचरित के का उत्तर बाण भट्ट है, आप वहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको बाण भट्ट पकड़ लेना है। अब आप कैसे भी करो, आप ये सोच सकते हो कि बाण जो है वो जब चलता है भट्ट से तो हर्ष होता है दिमाग में, मज़ा आता है। अब हर्ष देखे, बाण देखे, भट्ट देखे, टिक कर दिए, वहाँ देख के याद आ जाए, बस ये है। इसीलिए जो आखिरी टाइम में लोग लोड ले लेते हैं ना कि मेरे को ये भी याद नहीं आ रहा है, वो भी याद नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। भाई एग्ज़ाम में आप जब घुसोगे ना, ऑप्शन देखोगे याद आ जाएगा, ऐसे याद नहीं आता है, ऑप्शन देख के ज़रूर हो जाता है। तो जब भी ऐसा लगे ना कि कुछ याद नहीं आ रहा है, ऑप्शन देखो, हो जाएगा। फिर गुप्त काल थोड़ा सा फोकस करना है। गुप्त काल में ना ऐसा सवाल आ रहा है कि क्रम से जमाओ, और मेन मेन जो काम किए हैं राजा वो देख लीजिए। मौर्य काल में भी वही है, जो मेन मेन काम किए, खासकर कौटिल्य के बारे में थोड़ा देखना है। और यात्री जो भी, फाहियान आया, वेनसांग आया, इत सिंह से सवाल नहीं आया, इब्न बतूता से आया है, अलबरूनी से आया है। तो जो भी यात्री आए हैं उधर, मुग़ल काल में जो ट्रिवरनियर आए हैं, विजयनगर में जो 4-5 लोग आए हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। नूनीस, बारबोसा, उनको पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में किसको फोकस करना है? एक तो मुग़ल काल, राजाओं का क्रम, सल्तनत। PSC में ना थोड़ा क्रम जमाने का आ ही रहा है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। सल्तनत जो है आपके, जो 5 वंश हुए, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोदी।
भक्ति और सूफी, भक्ति और सूफी में भी भक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी संत आपके हैं वो आप देख लीजिए। विजयनगर और बहमनी देखना है और मराठा देखना है। मध्यकालीन में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आधुनिक की अगर अपन बात करें तो कांग्रेस के जो भी सेशन हुए हैं, अधिवेशन हुए हैं, वो देखना है हमको। फिर एक्ट्स जो भी हुए हैं, खासकर 1909, 1935 और 1800 वाले, 1813, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक पता रहना चाहिए। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो 20-22 मिनट का है, एक बार देख लेना, पूरे एक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। बहुत मत भागना इसके पीछे, कहानी टाइप है, एक बार देख लोगे तो बस पकड़ना तो है यार कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं जो बनी जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बस ना ये याद रखना है कि ये कब बनी, कौन बनाया, कब बनी, कौन बनाया। पत्र पत्रिकाएं में कौन सी पत्रिका है, किसने निकाला। जैसे पहली हिंदी की पत्रिका क्या है, उदंत मार्तंड, किसने निकाला, युगल किशोर, ख़त्म। 1826 के आसपास। 1780 जेम्स ऑगस्टस की बंगाल गजट, ख़त्म। बस इतना याद रखना है। इसके अलावा किसान और जनजाति आंदोलन से भी पूछ रहा है, आप देखेंगे कई सवाल आए हैं पिछले सालों में, तो वो देखना है। उनमें भी नील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये मैं इसलिए ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हमारा वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। क्रांतिकारी आंदोलन से भी पूछा है, और कालक्रम जमाना कि ये चौरी चौरा कब हुआ, आपका पूना पैक्ट कब हुआ, और 40 के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं ना जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, उस पर भी एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा कि क्रिप्स मिशन में क्या था, कैबिनेट मिशन में क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, आपका समानांतर सरकार कब बनी, बाद में फिर आपका जो आज़ाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा चलता है 3 लोगों के ऊपर, नाम बताइए। शहनवाज खां होते हैं, प्रेम कुमार सहगल होते हैं और गुरबख्श सिंह ढिल्लो होते हैं, तीनों के ऊपर चलता है, तो वो पता रहना चाहिए। तो ये आपके आधुनिक भारत के मेन टॉपिक हैं जिनसे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनको आपको पहले फोकस करना है। मतलब अगर इनमें से जैसे आप पत्र पत्रिकाएं अभी तक नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, क्रांतिकारी आंदोलन नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, तो इनको पढ़ना है अगर ये नहीं पढ़े हो आप। बाकी नहीं फंसना है। बाकी मान लो कोई आपको बता दिया कि कुछ भी कि बाबर के लेफ्ट पैर का जूते का नंबर 7 था, अब आप अकबर के जूते का नंबर याद करने में लगे हो, वो नहीं करना है। जो पूछा है वो पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट का भी अगर आप बोलेंगे तो हम लोग एक वीडियो ले आएंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और जैसा भी होगा हम लोग आगे वीडियो लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।